बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो नेटो की सप्लाई बहाल कर दी गई है और उसके बाद पाकिस्तान ने इस नेटो सप्लाई बहाली में क्या खोया क्या पाया। अगर अमरीकी मीडिया को देखा जाए तो अमरीकी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम मुतालबात से दस्तबरदारी के बाद नेटो सप्लाई बहाल कर दी है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये कहना है कि पाकिस्तान ने एक सुपर पावर को अपने मौक़िफ़ से हटने और पाकिस्तान से माजरत करने पर, माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी माफ़ी पर नेटो की सप्लाई बहाल की गई। क्योंकि अब पाकिस्तान 40 ममालिक की मुखालफत मोल नहीं ले सकता। कुछ मसाइल ऐसे थे जो पैदा हो चुके थे, जिसके बाद अब क्या सूरत पैदा होगी। क्या नेटो सप्लाई बहाली के बाद पाकिस्तान ने जो मुतालबात किए हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो नेटो के टैंकर्स की पाकिस्तान में सैटेलाइट मॉनिटरिंग करेगा और पाकिस्तान में उनको स्कैन किया जाएगा, उनकी स्कैनिंग के बाद उनको कराची से रवानगी और खैबर तक जहां से वो पाकिस्तान से एग्जिट करेंगे वहां तक स्कैनिंग होगी, वहां पर भी उनकी दोबारा स्कैनिंग होगी। क्या यह मुमकिन होगा कि अमेरिका पाकिस्तान के मुतालबात ये मान लेगा, या अमेरिका फिर से हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को, जिस तरह पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमले करता रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ पहले वो कार्रवाइयां करता रहा है, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमले करवाता रहा है, क्या वो हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं नाज़रीन कि आज के इस टॉपिक के साथ जो मेरा आज का स्पेशल प्रोग्राम है, मैं जो आज के इस खुसूसी एपिसोड में जिस चीज का करना चाहता हूँ वो है बर्मा, म्यांमार में जो इस वक्त मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों की जो नस्ल कशी हो रही है उस पर। नाज़रीन बात यह है कि जिस वाक़े की को बुनियाद बनाकर वहां मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, दो लड़कियों के इस्लाम कबूल करने के वाक़े को, जो कि बख्शुओं की बहनें थी और बेटियां थी, उनके इस्लाम कबूल करने के वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया गया है, जिस तरह वहां मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, आइए आपको एक उसकी झलक दिखलाते हैं। ये थी एक झलक बर्मा में होने वाले कत्लेआम की, मुसलमानों की नस्ल कशी की, जिसमें से कुछ सेंसर की वजह से हमने कोशिश की थी कि कुछ डेड बॉडीज जो थी, इतनी खतरनाक उनकी हालत थी, कटी फटी लाशें थी, जिनको हमने वाइट बॉक्सेस के जरिए उनको छुपाने की कोशिश की ताकि कमजोर दिल हजरात जो है इनको ना देख सकें। नाज़रीन अरकान सूबे में इस वक्त मसाजिद को नजर आतिश किया जा रहा है, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई हैं, खवातीन की जो है इज्तिमाई ज़्यादती, बेहरमती हो रही है। इसके अलावा यह है कि जो मर्द हजरात हैं वो जंगलों में जाके छुपे हुए हैं जान बचाने की। लेकिन कुछ इलाकों में ये सूरत हाल है कि इस वक्त भी कत्लेआम मुसलमानों का जारी है। इमाम जो मसाजिद हैं उन पर ताले लगे हैं, मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, कुरान पाक नजर आतिश किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम वहां पर जो आम मुस्लिम है उसका जीना दो बार हो गया है। कहां है इस वक्त आलमी मीडिया, कहां है इस वक्त अक़वाम आलम, कहां है इस वक्त मुस्लिम उम्मा, कहां है इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया, क्यों इस पर खामोश है। ये एक मुजरमाना खामोशी है। यही अगर किसी यूरोपीय मुल्क में हुआ होता, किसी मुल्क में ऐसे दो ईसाई भी अगर कत्ल कर दिए जाते तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा चुप रहती? क्या अमेरिका समेत वो तमाम अक़वाम आलम
चुप रहती? क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो है, पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में जो उस मुस्लिम उम्मा है पाकिस्तान के साथ साथ, इनकी ओआईसी की जो खामोशी है वो क्या क्या किस चीज का पेश ख़ैमा है? क्यों खामोश है? क्या वजह है कि बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, बर्मा में मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, बर्मा में मुसलमानों के कुरान पाक शहीद किए जा रहे हैं, बर्मा में नस्ल कशी हो रही है मुसलमानों की? क्या वजह है आज पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, मुस्लिम उम्मा, अक़वाम आलम सब लोग खामोश हैं? इस मुजरमाना खामोशी के मकासद क्या हैं? नाज़रीन, हमने कोशिश की है और प्रोग्राम में ये भी कोशिश करेंगे कि बर्मा में मौजूद मुस्लिम रहनुमाओं से बात भी कर सकें ताकि वहाँ की जो असल सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह किया जा सके। यहाँ पर हम हमारे एक बर्मी निजात पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद है हमारे साथ, जो वहाँ की असल सूरत हाल के बारे में बताएंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद है हाफिज कलीमुल्लाह साहब, रहनुमा जमातुद दावा के से इनका ताल्लुक है, इस वक्त मौजूद हैं। इनके साथ सैयद अमीन शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं, ये मौजूद हैं हमारे साथ। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अब्दुल मजीद ताहिर साहब, ये बर्मी निजात पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में सहाफत से जिनका मुंसलिक हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बर्मा की क्या सूरत है। सबसे पहले मैं इस वक्त हाफिज साहब से एक चीज़ पूछना चाहूँ। हाफिज साहब, क्या बात है, क्यों मुस्लिम उम्मा खामोश है? अगर आलमी बरादरी को देखा जाए, अक़वाम आलम को देखा जाए, अक़वाम मुत्तहिदा को देखा जाए या आलमी मीडिया को देखा जाए, तो उनकी तो कंस्पिरेंसी होती है कि अगेंस्ट मुस्लिम कहीं पे भी कोई बात हो तो वो चुप रहते हैं, और अगर कहीं ईसाई या किसी दूसरे मज़ाहब के हवाले से कोई बात होती है, किसी और मुल्क के खिलाफ बात होती है मुसलमानों से हटके, तो वहां पूरा मीडिया, अक़वाम आलम सब लोग जाग जाते हैं, वहां इंसानियत की बात दर्स देने शुरू कर दिए जाते हैं। क्या वजह है अब तक की जो खामोशी है, इसको आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मियाँ साहब, बहुत अच्छी आपने बात की है। ये यूरोप का और जमहूरियत और डेमोक्रेसी के जितने अपने आप को चैम्पियन बनाने की कोशिश करते हैं, ये उन लोगों का दोहरा मेयार है। आप देख लीजिएगा कि जब भी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों पर जुल्म हो, तो ये दुनिया भर के इदारे, दुनिया भर की NGOs, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, इनमें से कोई नहीं बोलता इस जुल्म पर, इस जबर पर। आपने ये जो पैकेज दिखाया, इस पैकेज में इस कदर मसख़ शुदा लाशें और इस कदर उजड़े हुए घर मुसलमानों के, और इस कदर बेदर्दी से, और ये हज़ारों मुसलमान हैं जिन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। तो ये दुनिया का दोहरा मेयार है। अपनों के लिए कोई और पैमाना है, मुसलमानों के लिए कोई और पैमाना है। अगर आप देखते हैं मशरिकी तैमूर में चंद दिन तहरीक चलती है, उस तहरीक के नतीजे में ईसाइयत के लिए अलग मुल्क का ऐलान कर दिया जाता है। आप देखते हैं कि इसी तरह से सूडान के अंदर जी जब एक तहरीक चलती है, वो चंद दिनों की तहरीक के अंदर सारी दुनिया का मीडिया और NGOs, वो तहरीकें चलती नहीं, चलवाई जाती मुसलमान मुल्कों में, ये चलवाया जाता है, करवाया जाती है, और उसको काट के अलग कर दिया। और आप देख लीजिए हमारे यहाँ बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े यहाँ हमारे अफसोस की बात तो ये है कि उम्मत मुस्लिमा, OIC, मुजरिमाना खामोशी इस मसले पर, और मीडिया बिल्कुल खामोश इस मसले पर। अगर कहीं से कोई एक ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे, तो देख लें पूरी दुनिया का मीडिया उसकी हिमायत के लिए खड़ा हो जाता है। एक अगर अफगानिस्तान में कोई शख्स मुर्तद हो जाए, तो दुनिया भर के इदारे उसको लेने के लिए आ जाते हैं, दुनिया भर की नेशनलिटीज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुनिया भर की NGOs। आप देखिए अब भी ये जो जुल्म हो रहा है, क्या हमें इल्म नहीं है? पाकिस्तानी मीडिया को इल्म नहीं है? क्या ये NGOs नहीं जानती? किसने इस पर आवाज़ बुलंद की? किसी ने भी आवाज़ बुलंद नहीं की। तो ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। यानी इस कदर हम बेहोश हो चुके हैं कि मुसलमानों की बस्तियाँ, शहर के शहर उजड़ गए। और मैं आपको मियाँ साहब ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये मुसलमान पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत करने वाले हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान में जब शामिल हुआ 47 में, आपके इल्म में है, तो इन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हुए ये अराकान बर्मा के मुसलमानों ने अपने घरों में उन दिनों पाकिस्तान के झंडे लहराए, और अपने मदारिस में और अपने स्कूल्स में बाकायदा इन्होंने उर्दू रस्मुल ख़त शुरू किया। ये इस्लाम से और पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत की दलील है। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन मुसलमानों के जो जुल्म इनके साथ हो रहा है उसके बारे में आवाज़। अमीन शाह साहब, एक चीज़ बताइएगा कि मैंने कुछ तस्वीर ऐसी भी देखी हैं जिसमें कम से बच्चियों के ऊपर, जो उनके फौजी हैं, बर्मी फौजी जो हैं, वो जिंदा बच्चियों के ऊपर खड़े हैं, जो गने तान कर खड़े हैं, जिस तरह की कटी फुटी लाशें नजर आ रही हैं, जिस तरह का कत्लेआम नजर आता है। क्या कहेंगे कि यहाँ पर आलमी इंसाफ और इंसानियत के चैंपियन और अलमबरदार किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, जहाँ तक ये बर्मा की बात है, ये जनूबी एशिया का सानिया बोस्निया है। जी बिल्कुल
बोस्निया की तर्ज पर जिस तरह सर्ब दरिंदों ने बोस्निया में जो कत्लेआम किया था मुसलमानों का और उनकी नस्ल कुशी की थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर ये एक ड्रामा यहाँ भी दोहराया गया है और उसी तरह की वारदातें की जा रही हैं। एक गलतफहमी की बुनियाद पर, गलतफहमी पर मबनी एक खबर थी, एक अफवाह थी, उस बुनियाद पर यह कत्लेआम शुरू हुआ और 20,000 से ज़ायद मुसलमान जो है वो अब तक कत्ल हो चुके हैं। और ये 2 लाइन की खबरें मगरबी प्रेस में छपती हैं, सिर्फ 2 लाइन की स्टोरी होती है। इसमें ये लिखा गया है कि जी आज इतने वहां कत्ल कर दिए गए, आज इतने कत्ल कर दिए गए, लेकिन उस पर अफसोस ये है, मीडिया की बात तो बाद में हम करेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि बांग्लादेश ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, ठीक, मलेशिया ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इंडिया का तो ठीक है, पहले वो एक अरसे से उन्होंने पाबंदी रखी हुई है, बांग्लादेश ने बंद किया, उसके बाद फिर थाईलैंड ने भी बंद कर दिया। अब ये लोग पनाह के लिए कहां जाए? किसी भी जगह किसी भी आबादी पर जब जुल्म होता है और वो जब वहां से कूच करते हैं तो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा का कानून है कि आप उसके लिए बॉर्डर सॉफ्ट करें, उनके लिए पनाह गुज़ीन कैंप कायम करें, उन्हें जगह दें। अच्छा, 5 लाख से ज़ायद जो है मुसलमान अभी भी बांग्लादेश के मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों में मौजूद हैं, जो बर्मी हैं, रोहिंग्या के जो रहने वाले हैं, अराकान के रहने वाले हैं। तो क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी बरादरी इस मसले की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? देखें, अगर इसको प्रॉपर ये चीज मीडिया पे आ जाती जी तो यकीनन इस पर कुछ प्रेशर डेवलप होता, मगरबी क़ुव्वतें कुछ निदामत उन पर जरूर नादिम होती और फिर इस तरफ कोई शायद कोशिश की जाती। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा जो है, जो मुस्लिम ब्लॉक है, वो खुद खामोश है, वो ऐसी खामोश है। आपकी इलाकाई तंजीमें जो हैं साउथ एशिया की, वो खामोश हैं, उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। जिस सतह पर इस मसले को लाना चाहिए था वहाँ तक नहीं लाया गया, जिसकी वजह से यूरोप वाले तो, मगरबी क़ुव्वतें तो बहुत देर के बाद बेदार होती हैं, जागती हैं। वो उस वक्त देखती हैं कि जब बिल्कुल सफाया हो जाएगा मुसलमानों, जब उनको कोई चीज़ चैलेंज कर रही है, उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, तो वो तो तब आते हैं मैदान में अपनी साख बचाने के लिए। फिर हो सकता है कि वो कोई पनाह अफगानिस्तान में तो कोई इस तरह का किसी ईसाई का कत्ल नहीं हो रहा था, अफगानिस्तान इराक में तो किसी ईसाई का कत्ल नहीं हो रहा था। अफगानिस्तान इराक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्यों उन्होंने हमले किए? देखिए, इराक में भी तो बच्चों की दवाइयां बंद करके 4 लाख बच्चों को मौत के मुंह में डाला था ना। ठीक है, उस वक्त भी मगरबी क़ुव्वतें कौन सी जागी थी? नहीं जागी थी। ये तो उनका एक अपना दोहरा म्यार है, वो उस पर चल रहे हैं। मैं अगर अब्दुल मजीद ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बर्मी निजात पाकिस्तानी हैं, जिनका पाकिस्तान की सहाफ़त से भी ताल्लुक है, मीडिया इंटरनेशनल। क्या सूरत हाल है इस वक्त बर्मा में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वेब चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये सबसे पहले जो ना एक ऑन एयर प्रोग्राम करने का वो कोशिश की है, और इसके बाद जो ना वो जमातुद दावा है जिन्होंने यहाँ पे इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और ये है वहाँ का सूरत हाल ये है कि अभी हाल ही का ये है कि वहाँ पे 4 बस्तियों में से जो ना तकरीबन 45 अफराद को गिरफ्तार कर बर्मी, ये कल की बात है? जी गुज़िश्ता कल की बात है, जिसमें से एक को खुलेआम जो कत्ल कर दिए गए तशद्दुद के बाद, और दूसरे जो ना वो एक जो अपनी जान बचाने के लिए जो ना भागने की कोशिश की, जो मुर्गी के दड़बे जो होते हैं वहाँ छुपे होते हैं, उनकी जो दोनों टांगें नजर आ रही थी, तो पीछे से जाके ना तलवार से दोनों टांगें काट दी गई। तो ये है। और बाकी जो बंदे जो गिरफ्तार करके लेके जा रहे और इनका पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, कहाँ बिल्कुल गायब हो रहे। तो ये घरों में नौजवान ना होने के बराबर है। जो बच्चे कुछ जो नौजवान हैं वो जंगलों में पहाड़ों में जा रहे, तो जो औरतें जो बची हुई बाकी है उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है, और लोग जो ना फाका कशी में मुब्तला है। अभी हाल ही में इनके सैलाब आया। मसाजिद को आपने बताया था मुझे प्रोग्राम से पहले कि मसाजिद पे ताले लग गए, मसाजिद में इन्होंने जुमे की नमाज अदा करने के लिए रोक दी गई, जिसमें जो ना कुछ तस्वीर मैंने अखबार में शाया की थी, जिसमें ना वो मस्जिद को जैसे इन्होंने ऐसे गन टाने हुए जैसे कि कोई वो जंग हो रहा हो, बिल्कुल मस्जिद के ऊपर जो ना असला थाने हुए थे और उसको जरगवान बनाया हुआ। उसके बाद जो वहाँ ना मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है और लोग सिर्फ घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, वहाँ की मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही हैं? जो वहाँ की सोशल तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं? वहाँ कुछ भी जो मुस्लिम तंजीमें कुछ भी वहाँ काम नहीं कर सकते। वहाँ बिल्कुल एक पत्ता हिल नहीं सकता, गवर्नमेंट इतना सख्त है वहाँ पे। और वहाँ हर गली में हर उसमें जो उनके फौजी गवर्नमेंट है बिल्कुल वहाँ पे, और कोई बैरूनी मदद भी नहीं कर सकते। और